निकाह नफसियत एपिसोड 4। हुसैन हवेली की रात उस दिन कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। ऐसा नहीं था कि हवेली में शोर था, बल्कि वहां जरूरत से ज्यादा खामोशी थी। वो खामोशी जो दिल के अंदर उतरकर सवाल बन जाती है। आंगन में लगी पीली लाइट के नीचे पुराने फव्वारे से पानी की धीमी आवाज आ रही थी। हवा में इत्र और अगरबत्ती की खुशबू मिली हुई थी, लेकिन जोहरा के लिए उस खुशबू में भी आज सुकून नहीं था। वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी नीचे आंगन को देख रही थी। नीचे सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। जोहरा का सिर भारी था, बुखार धीरे धीरे चढ़ रहा था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। उसका दिल उससे भी ज्यादा भारी था। शायद मैं इस घर के लिए भी बोझ हूं, उसने खुद से कहा। आज यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ वो बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। लोगों की नजरें, फुसफुसाहट और आयान का अचानक सबके सामने उसे बीवी कहना। वो लफ्ज दिल को छू गया था, लेकिन उसके बाद आई खामोशी ने सब कुछ तोड़ दिया। जोहरा धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गई, सिर पकड़ लिया। अल्लाह, क्या मैं गलत जगह आ गई हूं? उसकी आंखें भर आईं। कमरे के दूसरे कोने में आयान कुर्सी पर बैठा था। फोन उसके हाथ में था। वही अनजान नंबर, वही मैसेज। तुम्हारे अब्बू का गुनाह अब तुम्हें भुगतना होगा। आयान उस लाइन को बार बार पढ़ चुका था। उसके चेहरे से रंग गायब हो चुका था। अब्बू, आपने आखिर किया क्या था? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फोन बंद कर दिया, लेकिन डर बंद नहीं हुआ। तभी उसकी नजर जोहरा पर पड़ी। वो चुप थी, जरूरत से ज्यादा चुप। आयान ने महसूस किया, वो ठीक नहीं है। आयान उठा, धीरे धीरे उसके पास आया। जोहरा, उसने पहली बार बिना सख्ती के उसका नाम लिया। जोहरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो झूठ बोली। आयान ने उसका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। एक सेकंड का झिझक, फिर हल्के से माथे को छुआ। जोहरा चौंक गई। आप, तुम्हें तेज बुखार है? उसकी आवाज में हैरानी थी। किसी को बताया क्यों नहीं? जोहरा की आंखें भर आईं। किसे बताती? आयान के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। नीचे रसोई में कुछ और ही कहानी चल रही थी। दादी जान चाय पीते हुए अमीना बी से कह रही थीं, लड़की ज्यादा चुप है, मुझे ठीक नहीं लगता। अमीना बी, आयान की मां, ने धीरे से कहा, निकाह नया है अम्मी, वक्त लगेगा। उसी वक्त फरीदा फूफी ने ताना मारा। वक्त या फिर परवरिश? कमरे में ठंडक फैल गई। दादी जान की आंखें सख्त हो गईं। फूफी जान जुबान संभालकर। फरीदा फूफी मुस्कुरा दी, मैं तो बस घर की भलाई सोच रही हूं। यही थी हवेली की सियासत। मीठी मुस्कान में छुपा जहर। ऊपर कमरे में जोहरा अब कांप रही थी। बुखार तेज हो चुका था। आयान ने दरवाजा खोला और बाहर आवाज लगाई, अम्मी। अमीना भी दौड़कर आईं। क्या हुआ? जोहरा को बहुत तेज बुखार है। अमीना बी ने तुरंत दुआ पढ़ी और माथा छुआ। या अल्लाह, ये तो बहुत गर्म है। डॉक्टर को बुलाया गया। हवेली में हलचल मच गई। दादी जान भी आ गईं। जोहरा की हालत देखकर उनका चेहरा बदल गया। बच्ची अकेली पड़ गई है इस घर में। उनकी आवाज पहली बार नरम हुई।
डॉक्टर दवाइयां लिखकर चला गया। जोहरा बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। अम्मी, मुझे घर ले चलो। ये सुनते ही आयान का दिल जैसे किसी ने कस कर पकड़ लिया। वो खुद को अभी भी पराया समझती है। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में सब थे, फिर भी वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। रात गहरी हो गई। सब लोग चले गए। कमरे में सिर्फ आयान और जोहरा थे। जोहरा नींद में कांप रही थी। आयान ने धीरे से कंबल ठीक किया। पहली बार बिना सोचे, बिना किसी मजबूरी के, सिर्फ इंसान बनकर उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, चाहे खुद कितना ही क्यों न बिखर जाऊं। उसी वक्त हवेली के बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। फोन कान से लगा हुआ। लड़की बीमार है। अभी नहीं। फोन से दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी करो, सच ज्यादा देर दबा नहीं रहता। परछाई ने हवेली की ओर देखा। खिड़की पर आयान बैठा था। उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों थे। खेल अब शुरू हो चुका है। रात अब और गहरी हो चुकी थी। हुसैन हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी घड़ी 12 से आगे निकल चुकी थी, लेकिन जोहरा की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, होंठ सूखे हुए और माथे पर पसीने की बूंदें लगातार उभर रही थीं। आयान पास ही कुर्सी पर बैठा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर कुछ मिनटों में वह उठकर जोहरा का माथा छूता, फिर बेचैनी से कमरे में टहलने लगता। या अल्लाह, इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यह पहली बार था जब उसने दिल से किसी के लिए दुआ मांगी थी। अचानक जोहरा ने करवट बदली। उसके होंठ हिले। अम्मी। आयान झुक गया। जोहरा, मैं यही हूं। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जोहरा की उंगलियां उसके हाथ को कसकर पकड़ गईं। मुझे अकेला मत छोड़ना। उस वाक्य ने आयान को भीतर तक हिला दिया। उसका गला भर आया। नहीं छोड़ूंगा। वह बिना सोचे बोल पड़ा। कभी नहीं। वो वादा था या मजबूरी, उसे खुद भी नहीं पता था। फजर की अजान के साथ हवेली में हलचल शुरू हुई। जोहरा का बुखार अब भी कम नहीं हुआ था। अमीना भी कमरे में आईं। उनकी आंखों में चिंता साफ थी। इसे वापस मायके ले जाना पड़ेगा, उन्होंने धीरे से कहा। आयान चौंक गया। क्यों? क्योंकि वहां इसकी मां है। अमीना बी ने थकी आवाज में कहा। यहां यह खुद को अब भी अजनबी समझती है। यह बात आयान को चुभ गई। उसने पहली बार तेज आवाज में कहा, वो अब इस घर की बहू है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादी जान जो दरवाजे पर खड़ी थीं, रुक गईं। आयान ने खुद भी महसूस किया। यह वाक्य उसके मुंह से नहीं, दिल से निकला था। इतने में फरीदा फूफी कमरे में दाखिल हुई। उनकी नजर सीधे जोहरा पर पड़ी, फिर आयान पर। बुखार तो बहाना है, उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। नई बहुएं अक्सर ध्यान खींचने के लिए बीमार पड़ जाती हैं। कमरा जैसे जम गया। आयान का चेहरा सख्त हो गया। फूफी, मैं तो अनुभव से बोल रही हूं। वो बिना रुके बोली। आज बीमार है, कल रोएगी, परसों मायके जाने की जिद। बस। आयान की आवाज पहली बार पूरे कमरे में गूंजी। सब चौंक गए। दादी जान ने जोर से लाठी जमीन पर मारी। फरीदा। लेकिन आयान रुक नहीं पाया। आपको मेरी बीवी पर बोलने का हक नहीं है। फरीदा फूफी हैरान रह गईं।
अयान, जुबान संभालो। मैं संभाल रहा हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा, वरना अब तक बहुत कुछ कह चुका होता। जोहरा बेहोशी में भी कराह उठी, जैसे उसका दिल भी यह सब सुन रहा हो। दादी जान आगे आईं। उन्होंने जोहरा का माथा सहलाया। उनकी आंखें नम हो गईं। यह बच्ची कमजोर नहीं है, कमजोर हमारा बर्ताव है। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखा। आज से कोई भी इसे पराया नहीं कहेगा। यह हुसैन खानदान की बहू है। फरीदा फूफी ने होंठ भींच लिए, लेकिन कुछ नहीं बोली। घर की सत्ता का फैसला हो चुका था। सब लोग कमरे से बाहर चले गए। कमरे में फिर सन्नाटा। आयान जमीन पर बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाई। उसने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। मैं किसी को बचा नहीं पाता। उसके अंदर वर्षों से जमा हुआ बोझ बाहर आने लगा। उसके पिता का साया, उनकी सख्ती, और वो अनकहा डर, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसका दिल धड़क उठा। उसने कॉल रिसीव किया। अब समझ आया। दूसरी तरफ भारी आवाज थी, तुम जहां जाओगे मुसीबत साथ जाएगी। आयान फुसफुसाया, तुम चाहते क्या हो? सच? कौन सा सच? फोन पर हल्की हंसी आई। जो तुम्हारे अब्बू ने दफनाया था, और जो अब तुम्हारी जिंदगी खोद रहा है। कॉल कट। आयान के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन नीचे रख दिया, और उसी पल समझ गया, जोहरा की जिंदगी भी अब इस अंधेरे से जुड़ चुकी है। दोपहर के वक्त जोहरा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरा धुंधला था। फिर एक चेहरा साफ हुआ। आयान। वो कुर्सी पर झुका हुआ सो गया था। उसका हाथ अब भी जोहरा के हाथ को थामे हुए था। जोहरा की आंखों से आंसू निकल आए। ये आदमी ऐसा क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। न बोलता है, न जताता है, फिर भी साथ छोड़ता नहीं। जोहरा ने हल्की आवाज में कहा, आयान। वह तुरंत उठ गया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। जोहरा ने सिर हिलाया। आप पूरी रात यहीं थे? आयान ने नजरें चुरा लीं। कोई और था भी नहीं। जोहरा ने धीमे से कहा, धन्यवाद। आयान कुछ नहीं बोला, लेकिन पहली बार उसकी आंखें नरम थीं। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। रोशनी जोहरा के चेहरे पर पड़ रही थी। आयान ने महसूस किया, ये लड़की कमजोर नहीं है, बस अकेली है। और शायद अब वो अकेली नहीं रहेगी। उसने मन में कहा, मैं प्यार नहीं कर सकता, लेकिन इसे टूटने भी नहीं दूंगा। और यहीं से उनका रिश्ता बदलने लगा। धीरे, खामोशी में। हवेली के बाहर वही परछाई फिर दिखाई दी। उसने खिड़की से अंदर झांका। आयान और जोहरा को एक साथ देखा। उसकी मुट्ठी कस गई। अब खेल निजी हो गया है। उसने फोन उठाया। अगला वार सीधे दिल पर होगा।